गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 4th जो कि है माई अपीरियल, मेरा परिधान। इसमें हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग, सिलेक्शन एंड केयर। कपड़ों की जो कला के तत्व हैं उनकी डिजाइनिंग कैसे होती है, कपड़ों का चयन किस प्रकार करते हैं और उनकी रख रखाव या देख रेख कैसे की जाती है। तो फर्स्ट हम चैप्टर रीड करेंगे 18th, एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल इन ऑफ डिजाइन इन डिजाइनिंग अपीरियल। जो हमारा परिधान होता है उसमें जो कला के तत्व हैं उसमें क्या क्या सिद्धांत यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी एवर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज दैट मैन वियर्स क्लोथ्स फॉर मोडेसिटी, सोशल प्रेस्टीज एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेट्स। अपनी विनम्रता दिखाने के लिए, समाज में अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए और जो नेचुरल विपदाएं होती हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि जो कपड़े हैं हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अंदाजा हम उसके कपड़ों को देख के लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, जबकि उसकी इंटेलिजेंस, आउटलुक और इंटरेस्ट, करैक्टर्स, ये सब उसके इनर पर्सनैलिटी भी अब कपड़ों से हमें पता चलती है। क्लोथ्स आर मोर देन एनी अदर फैक्टर दैट एड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टोटल एंड इफेक्टिव पर्सनैलिटी। क्लोथ्स हमारी पर्सनैलिटी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं हमारे एक व्यक्ति के विकास में, उसके व्यक्तित्व के विकास में। Clothes do various physical, mental and social work for us which are essential for complete personality. पूरी एक पर्सनैलिटी के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्लोथ्स हमारे पर मेंटली, फिजिकली और सोशल रूप से हमारे लिए काम करते हैं। फिजिकल appearance is an important aspect of one's personality. Properly designed clothes can highlight the attractive body features and subdue undesirable ones. जो शारीरिक अपीयरेंस में कपड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हमारी बॉडी अच्छी है तो उसके अच्छे भागों को कपड़े हमारे उभारते हैं और जो हमारे में कमी है उसको वो कम कर देते हैं। Clothes serve in man a social purpose also, just as food serves in man a health purpose. जिस प्रकार हमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार वस्त्र हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होते हैं। Decent and proper dressing is essential for social development. अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे प्रॉपर ड्रेस डाल रखी है तो वो उसके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, उसके बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है। प्रॉपर क्लोथिंग इनकलकेट्स ए फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। क्लोथ्स हैव ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन एडोलसेंट्स। वस्त्रों का किशोरों के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्लोथ्स एड वैरायटी टू लाइफ एंड डू अवे विद मोनोटोनी। जो क्लोथ्स हैं हमारी लाइफ में विभिन्नता को लाते हैं और एक रस्ता को भी खत्म करते हैं। अट्रैक्टिव क्लोथ्स मेक वेयरर पर्सनैलिटी आल्सो अट्रैक्टिव। जो आकर्षक कपड़े पहनता है उसकी पर्सनैलिटी भी आकर्षित, सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। एंड टू मेक वेल डिजाइन अट्रैक्टिव ड्रेसेस, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इस प्रकार जो डिजाइनिंग है और ये एक तरह से आर्ट है, और जो ये सिद्धांत होते हैं कि इस परिधान में जो डिजाइन है उनको किस प्रकार यूज किया जाए डिजाइन्स को, इनके बारे में जानना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल है। आर्ट इज एप्लीकेशन ऑफ वन स्किल्स एंड टेस्ट टू मेक एन आर्टिकल ऑफ ब्यूटी। आर्ट क्या है? किसी की कला और उसके स्वाद के अनुरूप या उसके टेस्ट के अनुरूप कोई सुंदर कलाकृति बनाना। सम पीपल रिलेट आर्ट ओनली टू मेक ए पेंटिंग, स्कल्पचर, हैंडीक्राफ्ट, डांस, म्यूजिक। लोग इनको ही एक आर्ट समझते हैं, बट ड्रेस डिजाइनिंग इट एंड हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट आर्ट। पर सुंदर कपड़े बनाना, ड्रेस डिजाइनिंग भी एक कला है। These days, this art is in great demand because of fashion advertisements and fashion shows. इन दिनों में जैसे फैशन एडवर्टाइजमेंट होते हैं, फैशन शो होते हैं, तो इस कला की बहुत ज़्यादा डिमांड है।
तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कला के तत्व क्या हैं ड्रेस डिजाइनिंग में, और क्या हमें अच्छा लगता है और कैसे एक व्यक्ति को सुंदर परिधान उसके लिए बनाए जाते हैं या किस वे से उनका निर्धारण किया जाता है। एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोथिंग। मेन तो उसमें क्या आ जाते हैं, लाइन, कलर, ये मेन आ जाते हैं जो प्रिंसिपल हैं ड्रेस के आर्ट के, कि लाइनें किस हिसाब से, प्रिंट में लाइन किस हिसाब से आएंगी, कलर कौन सा यूज होगा। तो मेन तो ये दो आ जाएंगे। इसके बाद आता है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब वो फैब्रिक की संरचना कैसी है। ये 3 मेन है और इनके साथ साथ और आ जाएगा फॉर्म और शेप, उसका आकार, टेक्सचर संरचना जैसे कि बताया, पैटर्न, नमूना और कलर, उनका रंग। दीज एलिमेंट्स कैन बी यूज सेपरेटली और इन यूनियन। इन सभी एलिमेंट्स को हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और इन सबको इकट्ठा बनाकर भी हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम रीड करेंगे अबाउट लाइंस। लाइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रेस डिजाइनिंग। लाइनों का ड्रेस डिजाइनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। द मोस्ट इफेक्टिव लाइन इन ए ड्रेस इज द आउटलाइन। मेन तो वही होती है जो हमारी सिलाई की लाइन होती है, जिसे हम आउटलाइन ऑफ द फिगर और सिलहोटे भी बोल सकते हैं। इन ड्रेस मेकिंग व्हेन डिफरेंट पीस ऑफ क्लॉथ्स आर स्टिच्ड टुगेदर ए नंबर ऑफ नेचुरल लाइंस आर फॉर्म्ड एट द प्लेसिंग सीम। जो सीम होती है सिलाई, एग्जाम्पल शोल्डर लाइन, ब्रेस्ट लाइन, आर्म होल लाइन, नेक लाइन, कॉलर कट, कफ लाइन्स, ये सब लाइन्स ही है हमारी जो ड्रेस है उसमें। एंड द लेंथ लाइन ऑफ द ड्रेस। लाइन्स मेक फॉर्म एंड शेप। जो लाइन्स है उससे फॉर्म और शेप बनती है। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द लाइन इज दैट इट प्रोवाइड्स मूवमेंट। इससे हमें पता चलता है कि वो मूवमेंट किस प्रकार का कपड़ा कर रहा है और उससे हमारी जो बॉडी की अट्रैक्टिव है वो उसे और उभारती है, जो और डिफेक्ट है उसको सबड्यू कम कर देती है। इन दिस वे बाय सबड्यूसिंग द बॉडी डिफेक्ट्स पर्सनैलिटी कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव। जो हमारी कमी है बॉडी में उसको कम करके पर्सनैलिटी को और अधिक उभारा जाता है। तो हम लाइन्स के बारे में रीड करते हैं। नंबर 1 है वर्टिकल लाइन्स। These lines are perpendicular to the earth. Eyes move from bottom to the top along with these lines and give an illusion of length. तो ये लाइन्स धरती की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं और हमें लंबाई का इससे इल्यूजन आता है। इसमें आके नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं और इसमें क्या होता है, द शॉर्टर एंड फैटर पर्सन अपीयर टू बी टालर एंड थिनर बाय द यूज ऑफ दीज लाइन्स। अगर कोई छोटा और मोटा व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अगर इस लाइन के वो कपड़े पहनेगा तो वो पहले से अधिक लंबा और पतला दिखाई देगा इन लाइन के यूज से। नंबर 2 है हॉरिजॉन्टल लाइंस। दीज लाइंस आर पैरेलल टू द अर्थ. Eyes move from one end to the another along these lines and gives an illusion of breadth. तो ये लाइनें धरती के समांतर चलती हैं और इनमें हमारा जो आंखें हैं एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ ब्रेथ की तरफ जाती हैं और हमें चौड़ाई का एहसास होता है। तो इन लाइन के यूज से अगर कोई बहुत लॉन्ग व्यक्ति है या टॉलर है तो इससे वो कम टॉलर दिखाई देगा, शॉर्टर दिखाई देगा, और मोटा है तो वो पतला है तो वो मोटा दिखाई देगा, ए लिटिल फैटर। टालर व्यक्ति शॉर्ट दिखाई देगा और थिन है तो वो थोड़ा मोटा दिखाई देगा। नंबर 3, डायगोनल लाइंस। द इफेक्ट ऑफ डायगोनल लाइंस इज इन दियर एंगल। ये जो आड़ी रेखाएं होती हैं ये इनके एंगल पर डिपेंड करती हैं कि इनका एंगल किस प्रकार का बनता है। दीज लाइंस गिव्स एन इल्यूजन ऑफ लेंथ इफ द एंगल इज टुवर्ड्स लेंथ ऑफ ब्रेथ। अगर वो लेंथ में एंगल है तो वो लेंथ का इल्यूजन देंगी, अगर ब्रेथ में है तो ब्रेथ का इल्यूजन आएगा। इफ द एंगल इज टुवर्ड्स विड्थ शेप इज फॉर्म्ड बाय 2 डायगोनल लाइन। 2 टेढ़ी रेखाओं से वी की शेप बन जाती है। तो ये है वर्टिकल लाइंस मतलब सीधी लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको कहेंगे आड़ी लाइंस, और डायगोनल लाइन टेढ़ी लाइनें। इसके बाद है कर्व्ड लाइन, घुमावदार या वक्री लाइन। These lines are curved. Eyes move slowly along with these lines. These lines are pleasing to look at it.
तो ये जो वक्री लाइन होती हैं ये घुमावदार होती हैं। इन रेखाओं के साथ साथ जो आईज है हमारी धीरे धीरे घूमती हैं और ये लाइनें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, सुंदर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है क्रॉस्ड लाइन, विरोधी लाइनें। दीज लाइन्स आर यूज टू एड वैरायटी एंड लेसनिंग द लेंथ। ये एक तरह से ड्रेस में वैरायटी, विभिन्नता लाती हैं और लेंथ को कम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। जिस प्रकार एक पूरी ड्रेस में बेल्ट जो काम करती है, लेंथ को रिड्यूस करती है, उस प्रकार क्रॉस लाइन भी वो एक तरह से क्रॉस लाइन ही है। नंबर 6 इज ब्रोकन लाइन्स, बोथ वर्टिकल एंड डायगोनल। डायगोनल की जगह हम हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। लाइन्स आर यूज्ड इन ब्रोकन लाइन्स। सीधी रेखाएं और आड़ी रेखाएं दोनों को यूज करके ब्रोकन लाइन्स बनाई जाती हैं। एन इल्यूजन ऑफ लेंथ और ब्रेथ कैन बी क्रिएटेड बाय द जुडिशियस यूज ऑफ दीज लाइन्स। हम अगर ब्रेथ का एहसास दिलाना चाहते हैं या लेंथ का एहसास दिलाना चाहते हैं, हम अपने विवेकपूर्ण तरीके को यूज करके उसका इल्यूजन बना सकते हैं। नेक्स्ट, द वर्टिकल लाइन्स आर फॉर्म्ड इन द ड्रेस आइदर इन प्रिंट और इन सीन्स। सीधी लाइनें प्रिंट में भी हो सकती हैं और सिलाई में भी हम फॉर्म कर बना सकते हैं। इन स्टिचिंग शेप ऑफ नेक, योक, कॉलर, कफ, पॉकेट, लेस, बटन एक्सेट्रा फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स। जैसे कि जो नेक की लाइन होती है, योक होता है, कॉलर है, इनसे भी डिफरेंट टाइप की लाइन स्टिचिंग में बनती है। These should be used to subdue defect of body figure and supplement the personality by highlighting the attractive body features। जैसे कि पहले बताया कि हमारी जो बॉडी में डिफेक्ट है उसको कम करती है और पर्सनैलिटी में जो हमारे अच्छी बॉडी है हाईलाइट करती है, उन अट्रैक्टिव बॉडी को हाईलाइट करती है। अब पढ़ते हैं नेक लाइन के बारे में। द वी शेप नेक लाइन गिव्स ए स्लैंटरिंग लुक टू द फेस एंड नेक। अगर वी शेप का गला है, जो नेक लाइन है, वो हमारी बॉडी को, जैसे गर्दन उससे हमारी लंबी लगती है और फेस लंबा लगता है। द स्क्वेयर नेक लाइन गिव्स ब्रॉडन लुक टू द फेस एंड शोल्डर। जैसे स्क्वेयर लुक कह सकते हैं चौरस गला। चौरस गला जो होगा उससे हमारी जो फेस है और जो शोल्डर है उससे वो ब्रॉड दिखाई देगा। द राउंड शेप नेक लाइन गिव्स एन इल्यूजन ऑफ राउंडनेस। जो राउंड शेप का गला होता है उससे गोलाई का एहसास होता है। राउंड एंड लॉन्ग कॉलर सबड्यू द ड्रूपिंग एंड स्लेंडर डिफेक्ट ऑफ द शोल्डर। गोल और जो लंबे कॉलर होते हैं हमारे झुके हुए और जो पतले कंधे होते हैं उनको छुपाते हैं। कटिंग एंड स्टिचिंग लाइंस ऑफ द क्लॉथ हैज एन इफेक्ट ऑन बॉडी फिगर। जो कटिंग और स्टिचिंग की लाइंस होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा उसमें योगदान होता है। लेंथ वाइज कटिंग, अगर लेंथ वाइज कटिंग करते हैं तो वो लेंथ दिखाती है। विड्थ वाइज कटिंग करते हैं तो वो उससे इंक्रीज द ब्रेथ, ब्रेथ को वो चौड़ा करती है। इन ए डिजाइन द वर्टिकल पैनल हैज ए स्लैंटरिंग इफेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल पैनल ए ब्रॉडनिंग इफेक्ट। अगर सीधा पैनल है तो वो स्लैंटरिंग इफेक्ट लंबा दिखाएगा और हॉरिजॉन्टल पैनल है वो उसे चौड़ा दिखाएगा। Buttons, frill, lace, pocket, belt may affect the silhouette. All these accessories are helpful in increasing or decreasing the silhouette. ये भी हमारी जो सिलाई की लाइन होगी, बटन्स हो गए, फ्रिल्स हो गए, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज कर देती हैं सिलाई को। अब जैसे अब ये दिखाया है वर्टिकल लाइन में तो ये ब्रॉड दिख रहा है और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ब्रॉड दिखाई दे रहा है, वर्टिकल लाइन में ये पतला। जैसे लेंथ वाइज कटिंग की तो वो पतला इफेक्ट आता है, ब्रॉड वाइज कटिंग करेंगे तो वो ब्रॉड इफेक्ट आएगा। ओके, जैसे फिगर ए में विद बटन एंड डबल रो बेल्ट दी हुई है तो इससे हमें ब्रेथ विड्थ का एहसास बढ़ता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। और फिगर बी में वर्टिकल पैनल यूज किया हुआ है जो बटन्स का, तो इससे इल्यूजन ऑफ एडिड लेंथ, लेंथ का एहसास होता है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है फॉर्म और शेप। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस मेक फॉर्म ऑफ शेप। लाइनों का समूह उनका कॉम्बिनेशन आकार को बनाते हैं। द डिटेल ऑफ एनी ड्रेस इज नॉट नोटिसेबल व्हेन सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। अगर हम कोई भी ड्रेस है उसको दूर से देखें तो वो उसका हमें ड्रेस का आकार समझ नहीं आता। इट इज ओनली द आउटलाइन और सिलहोटे
दैट कैन बी सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। ये सिर्फ हमारी जो सिलहोटे है, आउटलाइन द फिगर, जो सिलाई होती है वो ही दूर से दिखाई देती है, बाकी ड्रेस का कोई आकार हमें दूर से दिखाई नहीं दे पाता। सिलहोटे रेफर्स टू फॉर्म ऑफ शेप ऑफ द ड्रेस व्यूड बाय फ्रॉम द डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस से दिखाई देता है सिलहोटे, जो आउटलाइन होती है, सिलाई होती है, वही उसे सिलहोटे बोलते हैं, और ये डिस्टेंस से हमें पता चलता है। वुमन अपीरियल आर मोस्टली स्ट्रेट, ट्यूबलर और बेल शेप्ड। जो वुमेन के ड्रेस अपीरियल होती है या तो होती है स्ट्रेट, खुली, ट्यूबलर, नलीदार मतलब चाकबंद, और बेल शेप मतलब जो गाउन टाइप हो गए उस टाइप की। तीन टाइप ऑफ ड्रेसेस होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस आर वुमन अपीरियल। स्ट्रेट एंड ट्यूबलर शेप्स कैन बी यूज्ड फॉर क्लिंगिंग गारमेंट्स व्हाइल द बेल शेप प्रोवाइड फुलनेस। जो स्ट्रेट और ट्यूबलर है वो शरीर से चिपकी होती हैं, और जबकि जो बेल शेप्ड होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं फुलनेस, वो उससे हमें शरीर भरा भरा दिखाई देता है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे। नेक्स्ट है टेक्सचर। इन द ड्रेस एलिमेंट द ऑफ टेक्सचर इज एज इम्पोर्टेंट एज लाइन एंड कलर। टेक्सचर मतलब संरचना। जब हम फैब्रिक को टच करते हैं तो वो कपड़ा कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका हमें पता चलता है। दिस करेक्टर ऑफ द फैब्रिक रिजल्ट फॉर्म ऑफ फाइबर, यार्न, वीव एंड फिनिशेस इट हैज हैड। इससे हमें पता भी चलता है इसमें कैसी बुनाई की गई है, इसका फाइबर कैसा यूज हुआ है। टेक्सचर इज आल्सो रिलेटेड टू द वेट ऑफ द फैब्रिक। जो टेक्सचर है वो फैब्रिक के वेट से भी रिलेट करता है, उससे भी संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेंजा मतलब आरकंडी। आरकंडी का कपड़ा हल्का होता है। लिनन इज मीडियम एंड रस्ट फैब्रिक आर वेरी हैवी वेट। लिनन पतला होता है और जो रोस्ट फैब्रिक है, जो खुरदरा फैब्रिक होता है, वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो नॉर्मली क्लॉथ के टाइप बताएंगे टेक्सचर में। नंबर 1 कोर्स और थिक, खुरदरा और मोटा। फाइन, ग्लोसी एंड शाइनिंग लाइक सैटिन और शिफोन, अच्छा चमकता हुआ कपड़ा। हार्ड एंड स्टफ, वो टिफ्टा जैसे बहुत ही ज़्यादा टाइट और हार्ड सा कपड़ा। मीडियम एंड सॉफ्ट जैसे कि लिनन बताया। नेक्स्ट है रफ एंड डल, वो जो जैसे वूलन क्लॉथ्स लगा लो उस हिसाब से रफ हो। ट्रांसपेरेंट, शिफॉन, ऑर्गेंजा। ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा जैसे पारदर्शी कपड़े लाइक ऑर्गेंजा और शिफॉन टाइप। अब इनका इफेक्ट क्या पड़ता है बॉडी जब वो डालते हैं तो ग्लोसी एंड शाइनी टेक्सचर रिफ्लेक्ट लाइट एंड दच इंक्रीज द अपीयरेंस साइज ऑफ द पर्सन वियरिंग देम। चमकदार कपड़ा लाइट को अपनी तरफ खींचता है और इससे जिसने पर्सन ने वो डाला होता है उससे उसका साइज बड़ा दिखाई देता है। दे आल्सो रिवील द ट्रू शेप ऑफ द पर्सन एज शाइनी सरफेस रिवील्स कॉन्टूर्स। वे हमारी शरीर की रूपरेखा को भी दिखाते हैं। डल टेक्सचर ऑन द अदर हैंड अब्जॉर्ब लाइट एंड टेंड टू रिड्यूस द अपेरेंट साइज ऑफ द वेयरर एंड कंसील द ट्रू बॉडी शेप। जहाँ पर वो तेज वो जो ग्लोसी कपड़े थे वो उससे साइज बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर डल कपड़े डालेंगे, मंद संरचना वाले कपड़े डालेंगे तो वो प्रकाश को अंदर अवशोषित करते हैं और उससे बॉडी का साइज कम दिखाई देता है और उनके जो बॉडी की शेप है वो शेप से कम ही दिखाई देती है। कोर्स एंड थिक फैब्रिक आल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ वेयर। जो खुरदरा कपड़ा होता है उससे और भारी कपड़े से भी हमारा जो साइज जो डालने वाला है उसका बढ़ा हुआ दिखाते हैं। क्लोथ विद सच टेक्सचर सबड्यू द एक्चुअल शेप ऑफ द बॉडी। ऐसे कपड़े जो बॉडी की रियल शेप है उसको कम कर देते हैं, सबड्यू कम करते हैं। वेरियस फाइन एंड सॉफ्ट फैब्रिक्स रिवील इट। जबकि अच्छे और जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं वो जो फैब्रिक होती हैं उसको रियल शेप को दिखाते हैं। मोटे कपड़े हमारे शरीर की रियल शेप को छिपाते हैं, जबकि मध्यम आकार के कपड़े या हल्के कपड़े वो हमारी शरीर की रूपरेखा को दिखाते हैं। हार्ड एंड स्टिफ फैब्रिक्स इंक्रीज द साइज। जो हार्ड और स्टिफ कुरकुरे कपड़े जो देखने में कड़े कपड़े होते हैं वो भी हमारे साइज को बढ़ा हुआ दिखाते हैं। और एज दे हैंग अवे फ्रॉम द कॉन्ट्यूर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो हमारी बॉडी से दूर होते हैं तो हमारा जो बॉडी शेप है वो बढ़ी हुई दिखाई देती है।
Transparent fabric neither increase or decrease the size of wearer, but they reveal the contours of the body so clearly that a thin person looks thinner and stout person looks stouter in transparent clothes. जो पारदर्शी कपड़े होते हैं ना तो उनमें शरीर का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है ना ही घटा हुआ दिखाई देता है, जो जैसा है उसमें वो वैसा ही दिखता है। अगर कोई व्यक्ति पतला है तो ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने से वो पतला दिखाई देगा, अगर वो मोटा है तो वो मोटा उससे मोटा ही दिखाई देगा। Hence the transparent texture will be coming on a person will right proportion. तो ट्रांसपेरेंट कपड़े उसी पर्सन को डालने चाहिए जो उचित अनुपात में है, जिनका बॉडी रेशियो जो सोचते हैं कि हमारा बॉडी रेशियो उचित अनुपात में है वही डालते हैं। तो ये हो गए 3 इसके। हमने फर्स्ट रीड किया लाइंस, नेक्स्ट फॉर्म और शेप और थर्ड टेक्सचर। इसके बाद हम रीड करेंगे एलिमेंट ऑफ आर्ट में इन ड्रेस डिजाइनिंग पैटर्न, नमूने क्या होते हैं। लाइक लाइन्स प्रिंट्स आल्सो कैन बी यूज टू क्रिएट डिजायरेबल इफेक्ट। लाइन्स की तरह प्रिंट्स को भी अच्छा हम जो डिजायरेबल इफेक्ट देना चाहते हैं ड्रेस में उसको यूज करते हैं, जिस हिसाब से हम बनाना चाहते हैं। प्रिंट्स यूजुअली टेंड टू इंक्रीज टू एक्चुअल साइज देन ए प्लेन फैब्रिक इन द सेम कलर। अगर सेम कलर के कपड़े हैं अगर वो प्रिंट हम यूज करते हैं तो उससे साइज बढ़ता हुआ ही प्रतीत होता है। पैटर्न के बारे में आप ये मेनली ये पढ़ लो कि जो लार्ज मोटिव्स होते हैं और प्रिंट्स होते हैं उनसे शरीर का साइज बढ़ा हुआ दिखाई देता है और छोटे प्रिंट्स वालों से शरीर का साइज कम दिखाई देता है। तो हमने क्या पढ़ा, लार्ज मोटिव्स और प्रिंट्स एंड शार्प कलर कंट्रास्ट इंक्रीज द अपीयरेंस साइज ऑफ द वियरर। जो डालने वाला है उसके साइज बढ़ा हुआ दिखाई देगा। हैंड्स नॉट सूटेबल फॉर फैट एंड हैवी पर्सन। तो ऐसे कपड़े जो बड़े प्रिंट वाले कपड़े होते हैं मोटे लोगों के लिए वो अच्छे नहीं हैं। स्मॉल ओवर मोटिव्स विल एक्ट टू डिक्रीज द साइज एंड आर सूटेबल फॉर फैट एंड हैवी पर्सन। इसके विपरीत अगर छोटे प्रिंट वाले कपड़े डालेंगे उससे साइज हमारा छोटा दिखाई देगा। तो मोटे लोगों के लिए और हैवी लोगों के लिए छोटे प्रिंट वाले कपड़े सही होते हैं। पैटर्न्स ऑफ मीडियम साइज विल सूट एनी फिगर टाइप। मीडियम साइज के जो पैटर्न है वो किसी भी व्यक्ति के लिए सही होते हैं, हर फिगर के लिए वो सही होते हैं। नेक्स्ट है कलर। इन ड्रेस कलर इज द एलिमेंट विच अट्रैक्ट द ऑन लुकर द मोस्ट। जो कलर है जो डालने वाला है उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा कलर बढ़ाता है। कलर्स आर इम्पोर्टेंट इन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड। हमारे चारों तरफ और हर जगह कलर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। कलर्स लैंड्स पीस, प्लेजर और सैडनेस टू द माइंड। कलर से हमें शांति को, प्रसन्नता को और सैडनेस, उदासी को भी दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सम कलर्स आर चीयरफुल वेरेज अदर्स आर डिप्रेसिंग। कुछ कलर होते हैं जिससे हमें देखकर खुशी होती है जबकि कुछ कलर से हमें घबराहट भी होती है। कलर्स रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन एंड हेल्प इन एनहांसिंग टू इट। जो कलर्स हैं हम किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी को दिखाते भी हैं और उसको पर्सनैलिटी को इंकरेज करने में भी सहायक होते हैं। राइट चॉइस ऑफ कलर्स इन द ड्रेस गिव्स ए फीलिंग ऑफ इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर उचित रंगों का चयन किया गया है ड्रेस में तो वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। कलर एंड ड्रेस contrary to age, personality or occasion reflects the ignorance of the person and makes him a laughing stock। अगर परिधान का कलर एज, पर्सनैलिटी और ओकेजन के अनुरूप ना हो तो इससे हमारा जो व्यक्ति है उसकी अज्ञानता को दिखाता है और वो एक मजाक का भी माध्यम बन जाता है। अकॉर्डिंग टू